स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में एक बार फिर से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सिचुएशन क्या है हिमाचल प्रदेश में। चारों तरफ जो है फिर से एक बार प्रकृति जो है अपनी त्रासदी वो फैला रही है और काफ़ी कुछ हमें कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में बहुत ही दयनीय स्थिति बयां करती है। हर एक क्षेत्र में हिमाचल के कहीं फ्लड है, कहीं लैंड स्लाइडिंग है, तो कहीं घर बह रहे हैं, कहीं जान माल का नुकसान हो रहा है। काफ़ी दयनीय स्थिति इस वक्त है और कुछ एक तस्वीरें मैं आपको आज दिखाऊंगा थुनाग की, जो कि जंजैहली में है और जो बीते कुछ दिन पहले फ्लड वहां पर 30 तारीख को आया था, बादल फटे थे, उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है प्रकृति ने वहां पर त्रासदी की है। और मेरे साथ जो है ये मनोज हैं और इनका अपना फेरी का काम है, पंजाब से है। ये परमानेंट यहाँ जोगिंद्रनगर में रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ये अपना सामान लेकर के पूरे हिमाचल में जगह जगह जा कर के बेचते हैं। तो ये भी जो है उस दिन थुनाग में थे और इनसे हम बात करते हैं किस तरह से जो है इनकी वो रात बीती है और क्या कुछ वहाँ पर इन्होंने देखा। और मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है प्रकृति ने अपना जो है कहर वहाँ पर बरपाया है। और मैं कहूँगा जिस तरह से सरकार अपने प्रयास कर रही है, हर क्षेत्र में जो है पूरी तरह से सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके की सहायता हो। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमारे CM साहब हैं, वो भी अपने आप फील्ड पर जाकर के जो है लोगों की सहायता कर रहे हैं और हर एक आदमी जो है वो जिनसे जितनी कोशिश हो रही है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है पूरी सहायता पहुँचाई जाए। तो हम भी पीछे क्यों ना हो, हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि आप चाहे 100, 200, 50 रुपये जो भी हो सकता है कुछ अपने उस अकाउंट में डाल सकते हैं, जो कि DC मंडी के द्वारा रिलीज़ किया गया है वो अकाउंट। और वहाँ पर आप जो है किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे कितनी दयनीय स्थिति जो है इस वक्त वो हिमाचल प्रदेश की है। और आगे आने वाला मौसम कैसा हो सकता है कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जस्ट अभी ये शुरुआत है बरसात के मौसम की। तो मनोज से हम बात करते हैं कि वो किस दिन कहाँ थुनाग गए थे और वहाँ पर इनके साथ क्या क्या हुआ। तो मनोज थोड़ा बताएंगे कुछ जो है कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, उससे पहले बताइए अपना इंट्रोडक्शन। पंजाब से हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। पंजाब से हूँ मैं, और मैं उसी दिन वहाँ पे पहुँचा था। मेरे साथ के बंदे वहाँ पे थे और 1-1.5 महीने से हम उधर ही काम कर रहे थे। अच्छा। और जिस दिन फ्लड आया 30 जून की बात है, रात को 11 बजे फ्लड आया था और उस दिन मैं 8 बजे पहुँचा था वहाँ पे। अच्छा, 11 बजे फ्लड आया था। हाँ जी। तो हम कमरे में बैठे थे, खाना खूना भी कमरे में मंगाया, उधर ही खाया। और हाँ। उसके बाद फिर अचानक से बारिश की आवाज़ तेज़ आने लगी। साथ वाले लड़कों ने देखा जी, गेट खोल के देखा तो उनको लगा कि तेज़ बारिश हो रही है। फिर मैंने सोचा मगर मैं देखता हूँ निकल के बाहर, तो बाहर निकल के देखा तो हमारे रूम के पीछे घर थी और उसकी आवाज़ आगे की तरफ आ रही थी। तो बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी। हमको लगा भी हम यहाँ पे रुकेंगे तो हम इस फ्लड में बह जाएंगे। ऐसा हुआ तो फिर हमने वहाँ पर कोशिश की। एक जो मकान मालिक थे आंटी थी, एक वो थे, 5 लोग हम थे। वहाँ से हम तुरंत निकले। वहाँ से 5-10 मिनट का फ़र्क रह गया था। हम जब निकलने लगे तो हमारे यहाँ घुटने के नीचे तक पानी आ गया था। अच्छा। हाँ, फिर भी हमने थोड़ी हिम्मत की और ऊपर वाला हमारे साथ था भी। चलो नुकसान तो हुआ, हमारा पैसे कैश गए, गाड़ियाँ हमारी उधर बह गई, 2 बाइकें। अच्छा, क्या क्या सामान बेचते हैं वैसे वो सामान? कंबल, रजाई, बेडशीट, गलीचे वगैरह सब दब गया, बह गया। सब चला गया, एक चीज़ भी नहीं बची हमारी। बैग में कैश था वो भी चला गया। अच्छा जी। हाँ जी। और 2 बाइकें थी वो भी गई। ये तो चलो शुक्र, हाँ उसका ऊपर वाले का शुक्र है, भी जान बच गई हमारी जी। और फिर हम रोड के ऊपर आए, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जो लोग फंसे हुए थे, जैसे तस्वीरों में देखा, जो आपका रूम था उसके ऊपर भी लकड़ियाँ पड़ी हैं। यानी कि पानी ऊपर से बह गया उसके। हाँ, हम जिसमें रह रहे थे उसके छत के ऊपर से पानी गया। अच्छा। हाँ, ये बादल फटा कि क्या अचानक? उधर बादल ही फटा था रात को ऊपर की साइड में। अच्छा। और एक नहीं, जंजैहली में एक बादल फटा, फिर बक्सैड साइड में, करसोग में, 3-4 जगह उसी दिन नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ जो हमने देखा तबाही का मंजर था वहाँ पे। और पूरी रात हम खड़े होकर देख रहे थे।
बारिश तो रुकी ही नहीं, पूरी रात नहीं रुकी बारिश। और इस साइड जाए तो इधर भी हमको मौत नज़र आ रही थी, उस साइड जाए तो उधर भी मौत नज़र आ रही थी। हम एक ही जगह पे खड़े रहे, एक जगह पे खड़े होकर 250-300 लोग थे एक बिल्डिंग के अंदर, ऊपर नीचे सब एक ही जगह रुके हुए थे। अच्छा, जहाँ पे आप थे कुछ और कैजुअलिटी, कोई लोग या कुछ ऐसे इसकी चपेट में आए, कुछ नुकसान पड़ा? पेट में आए लोग, कुछ लोग तो लापता थे और 4 लोग थे वो पुल के साथ ही, थुनाग पुल है उसके साथ ही HDFC बैंक के पास एक घर था नीचे की साइड में खड़ में। 4 लोग रहते थे, 2 उनके बच्चे थे, 2 आप थे खुद। अच्छा। और वो बेचारे कमरे के अंदर ही थे, अपने घर में थे, उनको पता नहीं लगा और वो फ्लड में ही बह गए। सुबह बहुत सर्च किए, मलबे के अंदर बहुत ढूंढे, नहीं मिले। अब हम तो आ गए थे वहाँ से, परसों चले थे हम। अब देखो पीछे डेड बॉडीज वगैरह मिली है कि नहीं मिली, उनका भी कोई नहीं पता है। ऐसा हुआ। बाकी चलो जो भी थी ऊपर वाले की इच्छा है, अभी हम तो बच गए हैं, चलो इतना भी शुक्र है उसका, परमात्मा का। बाकी ये है अभी जान बच गई तो कोई बात नहीं, दोबारा और कमा लेंगे और क्या होगा, यही होगा। चलिए बाकी चलिए, तो देखिए भाई, ये मनोज कुमार हैं और इनका अपना फेरी का काम है, और सारा जैसे इन्होंने बोला कि जो है वो फ्लड में बह गया है, इनके कैश भी था और बाइक्स भी थी जो वहाँ फ्लड में बह गई। और फिर से मैं कहूँगा, जिस तरह से हिमाचल की हालत है वो काफ़ी इस वक्त सोचने लायक है। जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेफ़ जोन में रह रहे हैं, लेकिन सारी पहाड़ियाँ हैं, मैं कहूँगा हिमाचल में तो सेफ़ जोन यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा अपना आप ख्याल रखें, बारिश में ज़्यादा बाहर ना निकलें और ऐसे स्थानों में ना जाएं जहाँ पर जो है स्लाइडिंग हो सकती है। और फिर से मैं एक बार अपील करूँगा आप सभी से कि जो एक न्यूज़ हमने डाली है, आप देख सकते हैं, उसमें DC मंडी ने जो अपील की है और सबसे सहायता राशि कुछ जो है सरकार ने मांगी है, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जहां तक वो पूरे हिमाचल में प्रयासरत है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। तो हम और आप में से भी 100, 50, 500, 1000 जो भी पैसा बन पड़ता है उन अकाउंट्स में डालें, ताकि जो है सरकार उनको अपने माध्यम से जो है जहां ज़रूरत है ज़्यादा वहां पर वो वितरित कर सके। तो हम तो आप सभी से यही अपील करेंगे। और मैं आपको इसकी कुछ सुनाग की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर मनोज भी था और जैसे तैसे जो है इन्होंने अपनी जान बचाई है और वहां पर से निकल के ये यहाँ जोगिंद्रनगर में आ गए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए। ये देखो दोस्तों, कल रात को यहाँ पे फ्लड आया था, हमारी बाइकें लगी थी ऊपर रोड के साथ और यहाँ तक आ गई हैं बाइकें। 2 बाइकें थी, एक ऊपर ही फंसी हुई है, एक यहाँ पर आ गई है। अरे बाइक बादाम करी लांगड़े नु आओ पहले, ये कड़ा जाता ये करीब जाना नहीं, ठीक पड़ी है, सेफ है, ये सेफ है बिल्कुल। ये देखो सामने जो मकान है, इस मकान में हमारा रूम था। कल रात को 10, साढ़े 10 बजे फ्लड आया था, हमको पता लगा अचानक, तो हमने भी बाहर निकल के देखा तो हम भी यहाँ से भागे। हमारे बैग यहीं पड़े थे, माल पड़ा था यहाँ पर अंदर कमरे में और पैसे भी थे, तो सब कुछ चला गया इसके अंदर। ये देखो, ये एक बैग तो बड़ा मिला है भोलू का, बाकियों को कोई पता नहीं। मेरा बैग भीगा रह जा रहा है भाई। ये रूम था हमारा, वहीं पर है। ले रे भाई रे, ATM देखिए। ये यहाँ से ऐसे
से नदी में फ्लड आया है। बाइकें हमारी लगी थी ऊपर, यहाँ ऊपर से भी होके पानी आया ऐसे। ये तो चलो भगवान का शुक्र है, हम लोग बच गए हैं। चलो या देखो भाई, इधर मट्टी भरोड़ी है कमरे अंदर, 2-3 फुट मट्टी रेता भरी गया। और हम कोशिश करा करते हमारे बैग इठे लाभ भी जाने, बैग में पैसे भी थी, माल मूल तो रुड़ी गया हमारा। ये देखो कंबल के हाल देखो, ये कंबल है गड़ी दा हमारे सारा माल का तहस नहस होगा। या एक इठे कंबल दबा, यह देखो राधा स्माल तरी है, या गेट सारा टूटी गया थी इसका। और तो क्या पता है, ये पलियां मादर बचोड़ियां बादल पट्टी का दिया, मेरा बैठे हैं खड़ा अंदर ही बैठे ले दिया, रोटी खाया करते हैं। बुरे हाल है, फसोड़े हैं, क्या बताना और क्या नहीं। सब में बिल्डिंगा जितनी है देख लो बर्बाद होगी। कम से कम 100 बिल्डिंगा चली गई हैं, बंदे चले गए, कम से कम 100-150 बंदे चले गए हैं। मारा के बचे कुछ तुमको क्या दिखावा हुआ, या कमरा थी या होटल थी, मतलब या हमारा कमरा थी या और कमरा हमारा, तुमको क्या बता में इतना बुरा हाल है हमारा, आपका इतना बुरा हाल है मेरे बाइकें का। और जो हम इस ज़िंदगी के अंदर पहली बार मतलब लाइफ हम ऐसा शॉट देखा है, ये थी हमारे रूम देखी लो, एक या जिधर या उड़ी का, और एक या थी या इसमें बेड थी या, और हमारा जो कमरा थी आपका जिसमें हम रह गए वो या थी या। इसमें देख लो मट्टी कितनी है, इसमें मैंने वो बैग बुक थोड़े बहुत काटे हैं, थोड़े प्रूफ डॉक्यूमेंट वगैरह, बाकी कायम कोई बचा रूढ़ी उठाई। अजय बाहर आइए एक बार, बाहर आ। बाकी यही दा सिस्टम है, सारे घर गुर देख लो रूढ़ी उड़ाएगी, सारे घर पाटे पटाएगी तरी तरह या अजय है या लगे है कम इतना बढ़िया सही। मतलब हुआ मुसीबत में फसोड़े हैं, बाकी और कायम नहीं, मुसीबत के मारोड़े हैं। हमारी बाइका बुइका कापड़े थिकली सारा के रुड़ेगा। देख लो जो बचा हमारा दर्जा बचा, ये हमारे कापड़े थिकली हैं थोड़े से। और तुमको हूँ दिखाई देता है हमारे बंदे देख लो किधर बैठे रोटी खाने, इतना बुरा हाल है हमारा, तुमको क्या बताऊँ मैं। लाइफ हम पहली बार ऐसा सिस्टम देखा है। ये देख लो, यहाँ मामा गोपाल बैठा है, मामा मनोज बैठा है, और या भोलू है, गोयल भोलू अपना भाई रुड़ी के, वो अजय थी और है बर्बाद होगी ना बैठे, क्या बता मैं क्या नहीं बैठे। या भी हम नाच भी मांगी के ना ले आया किसी खाने वास्ते, क्या करें, चप्पला कापड़े तक कोई बचे हमारे, इतना बुरा हाल है। दुनिया तो अपनी घर देखने आया करती जाया करती। हालात तो हमारे घने ख़राब हैं, ये देखो ये हाल है हमारे। आज हम एक लास्ट टाइम कोशिश करी थी, मैं कमरे में हम एक बार तलाश करते, कुछ ना कुछ हमको लाभ भगड़ा, और लाभ है कायम को। ये हमारा नवा माल है, गलीचे कंबल है, इधर आधे ज़्यादा तरीक है, देखते ये हाल होगी सवेरा के लगे हम। यह देखो क्या कर रहे हैं, ये सारी मट्टी हम खोदी सारा कहीं दिखी लिए, और बने हमारा कहीं को 4 बैग थे ये हमारे, और 4 बैग हमारे गुमोड़े हैं। 4 माला एक भी गोला है, जिसमें रपिए थे वो भी गोला है। ये देखो हम सारा का देखिए बैठा, पर हमको क्या लाभ बैठा, कर्मा भी नहीं हमारे। चलो ये देखो कंबल का पड़े, ये कंबल है गड़ा, यह बाथरूम थी, ये बाथरूम में भी दिखे सारा, पर कोई लाभ है कहीं भी हमको तरीका सारा ये हमारा। ये देखो ये सारा मलबा हम किसी नू करे सवेरा के लगे, पर कोई नहीं बनी हमारी बात। चलो क्या बने, कर्मा में जो लिखोगा थी वो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। ओके।